नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ दोस्तों ने एतिकाफ़ के फ़ज़ाइल और मसाइल बयान करने का हुक्म दिया, तो उनके हुक्म की तामील करते हुए चंद फ़ज़ाइल और मसाइल आपकी खिदमत में पेश हैं। एतिकाफ़ की फ़जीलत पर कितने फ़ज़ाइल सुनाए जाएं, कितनी रिवायात सुनाई जाएं, कितनी अहादीस सुनाई जाएं, जितनी भी सुनाई जाएं मैं समझता हूँ फिर भी कम हैं। लेकिन एक अक्लमंद आदमी के लिए और जिसने अल्लाह ताला से कुछ अजर लेने की ख्वाहिश रखी है, उसके लिए सिर्फ़ एक फ़जीलत ही काफ़ी है कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस बंदे का एतिकाफ़ कबूल हो गया, उसने एतिकाफ़ के लवाज़िमात, एतिकाफ़ के मसाइल, एतिकाफ़ की हुदूद को जाना और उसने सही तरीक़ा से एतिकाफ़ पूरा किया, तो अल्लाह ताला की तरफ से उसके नामे आमाल में 2 हज और 2 उम्रे जो मकबूल हैं, जिन पर अल्लाह ताला की तरफ से कबूलियत की मोहर है, फरमाया उसके नाम आमाल में उनका सवाब लिख दिया जाता है। 2 हज और 2 उम्रे, एक एतिकाफ़ जो सही मानों में एतिकाफ़ बैठा जाए, उस पर अल्लाह ताला की तरफ से बंदे को अजर दिया जाता है। लेकिन मैं फ़ज़ाइल से ज़्यादा मसाइल पर ज़ोर देना पसंद करता हूँ, क्योंकि अगर एक बंदे को एतिकाफ़ के मसाइल नहीं आते और ना उसको पता है, तो फिर मसाइल ना आने की वजह से, ना जानने की वजह से, ना समझने की वजह से वो तमाम किस्म के फ़ज़ाइल से भी महरूम रह जाता है। लिहाजा ज़रूरी है कि वो फ़ज़ाइल से ज़्यादा उसको मसाइल पता हों। इसलिए एतिकाफ़ के मसाइल में से सबसे जो बुनियादी और ज़रूरी है वो ये है कि एतिकाफ़ का इरादा करने वाला 20 रमज़ान को मग़रिब से पहले पहले वो अपनी मख़सूस मस्जिद में, जहाँ उसने इरादा रखा है, उस मस्जिद में पहुँच जाए और फिर जब शवाल का चाँद नज़र आएगा उस वक़्त वो मस्जिद से ख़ारिज हो जाएगा, उसका एतिकाफ़ मुकम्मल हो गया। अगर कोई शख्स मग़रिब के 1 मिनट बाद भी आया, सूरज गुरूब होने के 1 मिनट बाद भी मस्जिद में दाखिल हुआ, तो उसका एतिकाफ़ बैठना कबूल नहीं किया जाएगा। जो मसनून एतिकाफ़ है वो शुमार नहीं होगा। लिहाजा पहली बात तो ये ज़हन में रखें कि मग़रिब से पहले पहले, सूरज गुरूब होने से पहले पहले वो बंदा मस्जिद में पहुंच जाए। और फिर उस मस्जिद की एक हद होगी कि यहाँ तक मस्जिद है, और मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि जहाँ पर जूती उतार दी जाती है वहाँ जूती पहन कर आना मना होता है, वहाँ से मस्जिद की हद शुरू हो जाती है। और इसी तरह ये जो वुज़ू वाली जगह होती है, टूटियाँ वगैरह, ये मस्जिद से बाहर होती हैं। यहाँ पर इंसान थूकता है, नाक साफ़ करता है, कुल्ली करता है, मुस्तामल पानी गिरता है, ये चीज़ मस्जिद से बाहर होती है। चुनांचे उसकी जो एक हद मुतय्यन है मस्जिद की, वो उसी हद में रहेगा और बिला ज़रूरत वो उस जगह से बाहर नहीं जाएगा। ज़रूरत में उसकी क़ज़ाए हाजत आ जाती है, पाखाना वगैरह करना, या उसको वाजिबी गुस्ल की ज़रूरत पड़ गई है, हाजत पड़ गई है, तो वो वाजिबी गुस्ल के लिए बाहर जा सकता है। इसके अलावा मोतकिफ़ अपनी हाजात पूरी करे और फ़ौरन अपनी एतिकाफ़ की हद में वापस आ जाए। अब इस दौरान वुज़ू करने जा रहा है, या नहाने के लिए जा रहा है, या क़ज़ाए हाजत के लिए जा रहा है, रास्ते में अगर उसने किसी से कलाम किया, किसी से बात की, अगरचे कोई दीन के मुतल्लिक़ ही क्यों ना हो, मस्जिद की हद से बाहर अगर किसी से वो कलाम करेगा, उसका एतिकाफ़ टूट जाएगा। अब वो मसनून जो एतिकाफ़ है जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जीलत बताई है, अब वो उस ज़ुमरे में नहीं आएगा। उसका वैसे एतिकाफ़ तो होगा, लेकिन ये जो रमज़ान का मसनून एतिकाफ़ है ये उससे महरूम हो जाएगा। अब ये तो बात हो गई जो मस्जिद की हद से बाहर जाके करेगा, यानी वहाँ किससे कलाम नहीं करनी।
اب یہ بھی ضروری ہے کہ جہاں اس نے اعتکاف کی جگہ متعین کی ہے یعنی پوری مسجد، وہاں پر بھی دنیاوی قصے، واقعات، لغویات اور گھریلو باتیں، دوستوں کی باتیں، شغل میلہ، ان باتوں سے پرہیز کرے گا۔ اس میں اتنی بات ضرور ہے کہ اس سے اس کا اعتکاف تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن جو اعتکاف کا اصل مقصد ہے جو پچھلی وائس میں آپ سن چکے ہیں، وہ جو مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ بنیادی طور پر اس کے باہر آنے جانے اور مسجد کے اندر رہ کر کیا کر سکتا ہے، باتیں کرنا نہیں کرنا یہ جائز ہے یا نہیں، اس پر میں نے عرض کر دیا ہے۔ باقی اعتکاف کے اور مسائل بھی ہیں، باقی انشاءاللہ پھر اگلی وائس میں ان کو بیان کیا جائے گا۔ وما علینا